हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम ईवीएस क्लास थर्ड की एनसीईआरटी जो है उसके चैप्टर नंबर 1 डाल डाल पर ताल ताल पर इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना। कोई बच्ची है या बच्चा है, वो कह रहा है। पूनम बोली, यानी कि बच्ची है। माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गले पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? हम्म, कौवे की ही लगती है। यानी कि देखो, ये जो पेड़ है इसी के नीचे जो पूनम है वो लेटी हुई थी। और देखो यहाँ पे कौवा है, कबूतर है, बंदर है, चींटियाँ हैं, तितली है, गौरैया है, गिलहरी है। यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षियाँ हैं या फिर छोटे छोटे जीव हैं। तो चलो देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है। अब यहाँ पे कुछ टीचर्स के लिए दिया है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। यानी कि अध्यापकों के लिए ये है कि कक्षा की दुनिया का, यानी कि अगर किसी चिड़िया के बारे में या फिर बंदर के बारे में या किसी पेड़ पौधे के बारे में अगर दिया है तो बच्चों को ले जा कर के कक्षा के बाहर का जो एरिया है, जो फील्ड है, उसमें उनको दिखाया जाए, बताया जाए, जिससे कि वो जान सकें कि जो वो किताब में पढ़ रहे हैं वो उनकी बाहरी दुनिया का ही है, जिसे एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें दिखाया जा रहा है। ना कि वो किताब की चीज़ें हैं, ये बाहर की ही चीज़ें हैं जिनको किताब में इकट्ठा करके उनको एक ज्ञान के रूप में दिया जा रहा है। तो इससे बच्चे किताब की चीज़ों को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ सकेंगे और इससे उन्हें हमेशा के लिए जो भी चीज़ें हैं वो तैयार रहेंगी। अब आगे देखते हैं क्या है कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो वही जो इस पेड़ पर जो जो जानवर दिखाई दिए हैं उनके नाम इसमें लिखने हैं। अब ज़मीन पर देखते हैं क्या देखा पूनम ने। ज़मीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पूछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। अब देखो तालाब में भी उसे कुछ जानवर दिखाई देंगे, तो ये तालाब में अपना चेहरा साफ करने गई। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं। तो यहाँ पे है भैंस है, ये मेंढक है, और यहाँ पर ये सारस है, और ये कछुआ है। तो ये भी सारस है। तो ईंट से पूनम ने तालाब में देखा, जो कि जलीय जीव में आएंगे। तो इससे बच्चों को ये पता चलेगा कि कौन से जीव जो है वो जल में रहते हैं, कौन स्थल पे रहते हैं और कौन वायु में उड़ते हैं। अब क्या है कि किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आज आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों को और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो इससे बच्चे जो, मतलब इस कक्षा के बच्चे हैं जो, वो जानवरों यानी कि अलग अलग जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं या फिर जो भी स्तनधारी हैं या पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनमें वो अंतर नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए जानवर शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है। अब क्या है कि तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता है, जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। इससे बच्चे जानवरों के बारे में जान सकेंगे कि कौन सा जानवर जो है उसकी कैसी आवाज़ है, वो उसके हरकतें कैसी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। जिससे उन्हें एक नाटक के ज़रिए भी कि कोई ऊँट बन जाए, कोई
भैंस बन जाए या फिर कोई मेंढक बन जाए, किसी बच्चे को मेंढक बना दो, उससे वो जान सकेंगे उन जानवरों के बारे में। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूँछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने भी कुछ बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले हैं, पैर वाले हैं, पूँछ वाले हैं। तो इन सभी जानवरों के बारे में आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि जानवर जो है वो अलग अलग जगह पर रहते हैं, कुछ पेड़ पर, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर तो कुछ नीचे, और ज़मीन के नीचे भी रहते हैं, और कुछ तो घरों में भी रहते हैं। तो हमारे घरों में कौन कौन से जानवर रहते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे जानवर बोला गया तो कौन कौन से रहते हैं। छिपकली भी दिखती है हमारे घर में, चींटी भी दिखती है, और कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे अगर दिख जाते हैं कभी कभी, और चूहे तो ज़रूर होंगे सबके घर में, बिल्लियाँ भी आ जाती हैं। तो ये सारे जानवर घरों में पाए जाते हैं। अब क्या है कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उसकी नकल करना, उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बच्चे जब उनका नकल करेंगे, उनके रंग रूप, उनके चाल, आवाज़, ये सारी जब चीज़ें वो करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि किस किस जानवर में क्या अंतर है, और तब हम इस जानवरों को पक्षी, स्तनधारी या फिर कीड़े मकोड़े आदि की श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो पहले तो बच्चों को हमें ये सारी चीज़ें करवानी होंगी। उसके बाद जब नाटक के थ्रू या फिर इन एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके अंदर जब विविधता, ये डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, तब जा कर के बच्चे जो है अलग अलग जो कीड़े मकोड़े को कीड़े मकोड़े बुला पाएंगे और पक्षियों को पक्षी कह पाएंगे, तब ये अंतर कर पाएंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखो, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं उनमें रंग भरो। तो जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं उनमें बच्चों को इसमें रंग भरना है। उसके बाद क्या है, यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र दिए हैं, इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो। तो बच्चों से इस चित्र को पूरा करवाना है और उनका नाम लिखवाना है। वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो, उन पर घेरा लगाओ और एक उदाहरण दिया है, जैसे कि बंदर यहाँ पर दिया है उदाहरण। तो इसके लिए क्या दिया है कि ये दिया है इसके लिए कुछ पहेली कि छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो ये क्या है, बंदर है। वैसे ही यहाँ पे दिया है दीवार पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो ये क्या होगी, मकड़ी होगी। देखो यहाँ पे मकड़ी कहाँ पे दिया है, ये रही मकड़ी। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, ये है उल्लू। उसके बाद क्या है कि टर्टर टर्टर करके रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं, मेंढक। तो ये ऐसे करके कुछ पहेलियाँ दी हुई हैं। इसको पहेलियों के माध्यम से बच्चे जान पाएंगे कि कौन से जानवर में कौन सा स्पेशल चीज़ होता है, और उसके बाद उसका नाम इसमें ये ढूंढ कर के सर्कल कर पाएंगे। उसके बाद इसमें दिया है कि पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसमें क्या दिया है इस पहेली में कि धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। तो ये पंचतंत्र की एक कहानी है खरगोश और कछुआ, जिसमें कि कौन जीतता है, कछुआ जीतता है। तो यहाँ पर देखो कछुआ कहाँ दिया है, तो यहाँ पर कछुआ दिया है। तो ऐसे बच्चों को हम ये कहानी सुना सकते हैं कछुआ और खरगोश की। उसके बाद और भी पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आर्ट दिए हैं जो कि थंब से बनाने हैं बच्चों को जानवरों के, जो कि है जादू उंगलियों की। अब यहाँ पे दिया है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे कि उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इससे बच्चे एक्साइटेड होकर के बनाएंगे अलग अलग जानवरों के चित्र। फिर है यहाँ पर
भी कागज़ से किसी जानवर को बनाना है, ये दिया है। उसके बाद है यहाँ पर टीचर्स के लिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें, अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे ध्यान से चित्र को देखें और उसके बाद वे चित्र बनाएं। तो देखो यहाँ पे बच्चों ने क्या कर दिया है, ये पैर किसी और का, बीच का पोर्शन किसी और का और ये किसी और जानवर का ये लगा दिया है। तो इससे पता चलता है कि बच्चों ने कितने ध्यान से किसी जानवर के चित्र को देखा है। फिर क्या है यहाँ पर, किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। तो देखो डालियों पर कौन रहता है, पत्तियों पर, तने पर, ज़मीन पर, पेड़ के आसपास। तो ऐसे बच्चे जान पाएंगे कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है। अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक के क्रम में। तो ऐसे क्रम में लिखना है उन्हें। फिर है जिक्सॉ का खेल। जिक्सॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों का जो जब अधिक दिमाग लगाएंगे तो उनका मानसिक रूप से विकास भी होगा। अब क्या है कि यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। यानी कि जानवरों के प्रति बच्चों में प्रेम भावना भरें और जानवरों को वो मारे नहीं, उनके अंदर वो प्रेम भावना जागे और संवेदनशील रहें। और यहाँ पर ये जो क्रम दिया है कि छोटे से बड़े क्रम में जब बच्चे लगा पाएंगे तो उन्हें छोटा और बड़ा कौन सी चीज़ छोटी या बड़ी है इसका भी अनुमान होगा, जिससे कि वो तुलना कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो जिक्सॉ खेल है उसके बारे में दिया है कि गत्ते को काट करके उस पर चित्र बना करके उसे अलग अलग तरह के टुकड़े में काट के और ये जिक्सॉ बनाया जा सकता है, जिससे बच्चे जब इजी जिक्सॉ बन जाएगा तो बच्चे आसानी से जोड़ लेंगे और जब इसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा तो इसमें बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या है कि जिक्सॉ ऐसा बनाया जाए उनमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो जो आसानी से जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधियाँ करने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। तो बस यही था इस चैप्टर में, बच्चों को जानवरों के बारे में बताना और जब वो उनकी नकल करेंगे और वो कैसी एक्टिविटी करते हैं जानवर, जब इस पे कुछ नाटक वे करेंगे और कुछ एक्टिविटी करेंगे, उनके चित्र बनाएंगे देख के, बिना देखे, और अपने दोस्तों में चर्चा करेंगे, उन्हें बाहरी दुनिया में ले जा कर के भी दिखाया जाएगा जानवरों को, पक्षियों को। तो वे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि सभी जानवरों को सभी जो भी पशु पक्षी हैं वो जानवरों के जो कैटेगरी है उसमें नहीं आते हैं, लेकिन अभी तो बच्चे इनको सभी जानवर ही कहते हैं। जब ये सारे लक्षण उनके देखेंगे, कोई आसमान में उड़ रहा है, कोई पेड़ पर रहता है, कोई ज़मीन पर चलता है, तो कोई मिट्टी के अंदर रहता है, कोई जल में रहता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई भूरा है, कोई सफ़ेद है, कोई कोई मतलब कि पत्ते खाता है, तो कोई कीड़े मकोड़े खाता है। तो इससे वे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन कीड़े मकोड़े की श्रेणी में आते हैं, कौन जलीय जीव की श्रेणी में आते हैं, कौन स्तनधारी हैं, कौन स्थल पर रहते हैं, कौन पेड़ पर रहने वाले हैं, कौन आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, और कौन घरेलू हैं, कौन जंगली हैं। तो इस आधार पर बच्चे जानवरों में विविधता ढूंढ पाएंगे। तो बस यही था इस चैप्टर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।